जी बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है वो है 6.2 एक्सरसाइज। 6.1 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर ली थी। 6.2 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले ना वर्ड है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन है क्या? एनी वन स्टूडेंट? वो तो एक लफ्जी मीनिंग है ना, लेकिन ये वो चीज नहीं है। प्रोग्रेशन आपने लास्ट टाइम ना सीक्वेंस वर्ड पढ़ा है। सीक्वेंस आप सबने सीक्वेंस पढ़ा हुआ है। किसी भी सीक्वेंस की जब हमारे पास nth टर्म कैलकुलेट हो जाती है ना, nth टर्म, ऐसे सीक्वेंस, अ सीक्वेंस हुज nth टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड, यू कह लो, यानी कि अ सीक्वेंस हुज nth टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड, हम उसको कहते हैं कि वो प्रोग्रेशन है। ये प्रोग्रेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ लो। आमतौर पे इसको मैथमेटिशियन हजरात ये कह देते हैं कि सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन कहते हैं, लेकिन याद रखना एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन बट एवरी प्रोग्रेशन इज अ, यानी ऐसा स्पेशल किस्म का सीक्वेंस जिसका nth टर्म फॉर्मूला हो, यानी nth टर्म कैलकुलेट हो जाए, nth टर्म फॉर्मूला आ जाए। देखो ना, मैं सिंपल एक छोटी सी बात करता हूं। मैं कहता हूं यार ये आपके पास ना एक प्रोग्रेशन है जिसकी nth टर्म मैंने आपको दे दी है, ये इसको कहते हैं nth टर्म फॉर्मूला कह लो या nth टर्म कह लो। इससे सीक्वेंस जनरेट हो सकता है, ये सबको पता है। इससे n की जगह पे 1 लगाओ, n की जगह पे 2 लगाओ, 3 लगाओ, सीक्वेंस जनरेट होगा ना। क्या आ जाएगा? अगर 1 लगाता हूं तो 3 आएगा, 2 लगाता हूं 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। तो ये आपके पास एक, दिस सीक्वेंस इज नोन एज प्रोग्रेशन। इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रोग्रेशन कहते हैं। तो सर कोई ऐसी एग्जांपल जो सीक्वेंस तो हो लेकिन प्रोग्रेशन ना हो, इसको सर्च करें जाके ताकि तुम्हारा दिमाग खोले और फिर मुझे बताइएगा। हो सके तो वीडियो के नीचे फिर कमेंट कीजिएगा सर ये वाला ये सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन नहीं है। हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता, लेकिन हर प्रोग्रेशन कौन होगा? प्रोग्रेशन कौन होगा यार? ये मैंने क्या लिखा? अ सीक्वेंस हुज, जिसकी nth टर्म दी जाए या जिसकी nth टर्म हम फाइंड कर सके, बना सके, उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। उसे क्या कहते हैं? उसे वो प्रोग्रेशन बन जाता था। वो सीक्वेंस ही, लेकिन सीक्वेंस का समझ लो नया नाम पड़ गया। हमारे इस सिलेबस में हमने जो इसमें प्रोग्रेशंस पढ़ने हैं, सबसे पहले है, सबसे पहला प्रोग्रेशन जो आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्पेलिंग देख लेना, बता भी देना, मैं याद कर लूं। जिसको हम पढ़ते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह लो या अरिथमेटिक सीक्वेंस कह लो, बात एक ही है। अब बात एक ही है। क्योंकि मैं अगर प्रोग्रेशन को सीक्वेंस भी कह दूं तो गलत नहीं है, क्योंकि हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब एपी कौन होता है? हर सीक्वेंस अरिथमेटिक नहीं होता। अरिथमेटिक कौन से होंगे? देखे ना, मैंने लास्ट टाइम कितने सीक्वेंस लिखे थे, इधर मैं लिखता हूं जी। एक ये भी है, इसी तरह 2, 4, 8, 16 ये भी है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ये भी है, 1, 4, 7, 10, 13 सो ऑन ये भी है। ये सारे के सारे कुछ सीक्वेंसेस हैं। अब इनमें अरिथमेटिक कौन सा होगा? अरिथमेटिक कौन सा होगा बच्चों? इधर जरा गौर करना। पहले एग्जांपल, 5 - 3 बोलो ना, 5 - 3, 7 - 5, 9 - 7। क्या हर आगे वाली टर्म में से क्या दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो सेम है? कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो
डिफरेंस है, क्या वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताएं। आ रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है ना, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। कौन होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस? ऐसा सीक्वेंस जिसकी कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो नंबर फर्क है ना, जो डिफरेंस है, वो सेम आए बार बार। कंसेक्टिव टर्म्स कह रहा हूं, ये बात याद रखना। आगे वाली टर्म में से, ऐसे याद रखो, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करके जो, वो हमेशा सेम है। जैसे इस पे आ जाओ, इधर इधर देखो सारे बच्चे, 4 - 2 8 - 4, तो ये अरिथमेटिक नहीं है। हाँ जी, इस पे आओ जरा, इसको इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, तो ये अरिथमेटिक नहीं, फर्क सेम नहीं आएगा। हाँ जी, 4 - 1 7 - 4 10 - 7, क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, फर्क सेम आ रहा है? तो ये भी कौन सा सीक्वेंस हुआ? कौन होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस, मुझे बताएं। आप ये कहेंगे जिसकी दो, ये मुंह से बोलेंगे ना, ये चैप्टर इतना आसान है ना, बड़ा मजे का आज का। जिसको अरिथमेटिक समझ आ गया ना, उसको आगे वाले वो ज्योमेट्रिक भी समझ आ जाना, हार्मोनिक भी समझ आ जाना, बड़े आसान है। ये बहुत आसान है, बस इसको अंडरस्टैंड करना है। हर सीक्वेंस अरिथमेटिक नहीं होता। कौन होता है अरिथमेटिक? जिसकी दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान, दो कहीं से भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो, यानी ये कौन है भला, A1 और ये A2 माइनस, शाबाश, A2 माइनस A3 माइनस, मैं इधर लिखना चाह रहा हूं, मैं लिख दूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, A2 माइनस का जो आंसर है, A2 माइनस A1 का जो, A3 माइनस A2 का जो, हाँ, A4 माइनस जो, इन सबका आंसर क्या रहे, बोलो क्या रहे, एंड वाली टर्म बोलो, एंड वाली टर्म कौन सी है, और इससे पिछली टर्म कौन सी है, दीज आर विल बी सेम, दीज विल बी सेम। अगर ये सेम रहेंगे तो हम कहते हैं कि ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस। सीक्वेंस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मैं अगर प्रोग्रेशन लिख दिया तो परेशान नहीं होना, मैंने फर्क भी बता दिया। ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं? अब मैंने इसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, हम देखते हैं। आप मेरे साथ डिफाइन कराते हैं, ये 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन भी आ जाती होती है। अ सीक्वेंस, देखना, ये देखे मेरे साथ, अभी रहना जरा 1 मिनट। अ सीक्वेंस, और सीक्वेंस को मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया ना, पूरी क्लास को बताया। अ सीक्वेंस, ए के नीचे वो छोटा सा एन लगा के, इज कॉल्ड, बोलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये भी सीक्वेंस भी कह सकता हूं, प्रोग्रेशन। इफ, क्या बोला इधर, इफ A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सारे कहने की बजाय, ये सारे कहने की बजाय अगर मैं कहूं AN माइनस 1 इज दी, बोलो, इज दी सेम नंबर। और समझ आइए यार ये बात के नहीं समझ आई? और गल सुनो, गल सुनो, ये जो मैं कह नहीं रहा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इन तमाम को इससे डिनोट करते हैं। नहीं समझ, 1 मिनट, एन की जगह पे कोई नंबर बोलो। 1 नहीं बोलना, क्योंकि 1 इसमें है, 1 से बड़ा बोलो कोई। एन की जगह पे कोई नंबर बोलो। 2, इधर लगा 2, जब इधर 2 लगेगा तो A2 माइनस, A3 माइनस, A4 माइनस। यानी मेरी बात, मुझे कहना था, मुझे क्या कहना था डेफिनेशन में, मुझे ये कहना था, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक इफ के बाद मुझे ये लिखना था, इफ के बाद मुझे ये सारा लिखना था, फिर लिखना था इज दी सेम नंबर। लेकिन ये सारा लिखने की बजाय मैंने ये लिख दिया, क्योंकि ये इस सारे का मतलब यही है। मैं बार बार कहूं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5, A100 माइनस A, ये सारी चीजें कहने की बजाय मैंने क्या कहा, यानी आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को
माइनस करके जो आंसर आता है वो क्या रहे, सेम नंबर। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को जो माइनस करके जो वो क्या रहे, अगर वो सेम नंबर रहे तो हम कहते हैं इज द सेम नंबर। और आगे कंडीशन लगानी है मुझे, आगे मुझे कंडीशन ये लगानी है फॉर ऑल। ऑल है उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल जो स्मॉल एन है वो 1 से बड़ा हो और ये बिलोंग किसको करे, क्यों भला, क्योंकि ये जो टर्मों के नंबर होते हैं ये नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। 1 क्यों नहीं हो, अब इस केस में 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 अगर मैं इधर लगा दिया, इधर भी 1 लगाऊंगा, 1 माइनस 1 a2 माइनस a1 तो कहा जा सकता है, लेकिन a1 माइनस a0 तो नहीं कहा जा सकता ना। इस वजह से n की जगह पे अगर कोई बंदा इसका मतलब समझ गए होंगे ये क्या चीज है, बोलो ये क्या चीज है बोला। और ये असल में इनके ये सारा इस मैं पूछू ना ये क्या चीज है, आप कहेंगे सर ये है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस, ये क्या, इनको मैं कह सकता हूं ये कॉमन डिफरेंस है। और ये डिफरेंस है, मानते हो ये सारे क्या है, बोलो जरा डिफरेंस, या डिफरेंस कह लो या क्या कह लो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसलिए क्योंकि ये कॉमन है, मानते हो। तो क्या इस कॉमन डिफरेंस को मैं, क्या इस कॉमन डिफरेंस को मैं डी से डिनोट कर सकता हूं, पहले ये बताएं मुझे, क्या नहीं कर सकता, मुझे ये बताएं किससे डिनोट कर सकता हूं, बोलो डी फॉर, बोलो डी फॉर कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस, हाँ आगे वाली टर्म में से, अच्छा कंजक्टिव होनी चाहिए सर जी, क्या मतलब, इधर मेरा पुत्र इधर था, इधर 9 माइनस 5 नहीं करना, कंजक्टिव का मतलब है साथ साथ वाली, साथ साथ वालों को करके देखना है। और यहां से इधर देखना, यहां से मैं कुछ जनरेट करने वाला हूं, यहां से मैं कुछ जनरेट करने वाला हूं, यहां से मैं nth टर्म का एक फार्मूला जनरेट करने वाला हूं, nth टर्म का फार्मूला मैं जनरेट करने वाला हूं। कैसे जनरेट होता है देखते हैं, कैसे जनरेट होता है nth टर्म का फार्मूला। दो तरह से जनरेट करूंगा nth टर्म का फार्मूला। आपने देखना जी, अगर मैं यहां से an निकालूं वो किसके इक्वल आएगा, an माइनस 1 प्लस डी, मानते हो। और यार ये डी उधर जाके प्लस का हो गया ना, अच्छा बच्चों इधर आपकी बुक में ना, जो मैं अभी इधर से निकालने लगा हूं ना, आपकी बुक में वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, वो रटलाइजेशन हुई हुई है, लेकिन वो कैसे निकलती है आपके सामने, ये डेफिनेशन से निकलेगी। ये 2 मिनट में आपने nth टर्म फार्मूला ड्राइव कर लेना है। मुझे बताएं मैं क्या लगा सकता हूं n की जगह पे, 1 से बड़ा, यार इसकी जो पहले ये n का मतलब है nth टर्म, अगर मैं n की जगह पे क्या लगा दूं, सोचो जरा, n की जगह पे 2 लगाऊं तो a2 इज इक्वल टू, बोलो यार इधर क्या आएगा, a1 नहीं आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, ऐसे नहीं लग रहा जी जैसे ये दूसरी टर्म का फॉर्मूला बन गया, a2 इज इक्वल टू आगे। अगर मैं कुछ नहीं नोट करना, अभी 2 मिनट देने मुझे, मैं कुछ लिखूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो ये मेरे काम की चीज नहीं है, पेपर में आने वाली नहीं है, बस आपने इसको समझना है कॉन्सेप्ट के लिए कि ये चीज कहां से निकलती जो भी निकालने लगा हूं। अगर मैं n की जगह पे 3 लगा दूं तो a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी, मानते हो। अब a2 की जगह पे, a2 की जगह पे अगर मैं a2 का आंसर लगा दूं ये वाला, क्या ख्याल है क्या बनेगा, a3 इज इक्वल टू, बोलो a1 प्लस डी, a3 इज इक्वल टू, ओहो हो सर ये क्यों आपने क्यों लगाया, मैं चाहता हूं कि हर टर्म का जो फॉर्मूला है ना वो a1 और d की शक्ल में मिल जाए। किसकी शक्ल में, ठहरो, a1 कौन है, फर्स्ट टर्म, ऐसे बोलना a1 कौन है और d कौन है, कॉमन डिफरेंस। बोलो मुझे सुकून आए जरा, a1 d, शाबाश। तो a1 जो है वो फर्स्ट टर्म है और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो आपने गौर किया, मैंने हर टर्म का फार्मूला a1 और d की शक्ल में निकाली जा रहा हूं,
क्या आपका दिमाग कहता है? अगर A2 है, A1 तो है ही है, A1 तो है ही है, अगर A3 है तो इधर 2D है। अगर मैं n की जगह पे, अगर मैं n की जगह पे 4 लगा देता, क्या होता है इसके अंदर? n की जगह पे 4 लगाओ, A3 प्लस D, और A3 का आंसर लगाओ। A3 का आंसर ये वाला जो फाइनल आंसर आया, जो फाइनल आंसर आया A1 प्लस 2D प्लस D, तो आंसर ओ हो, क्या दिमाग कहता है, क्या दिमाग कहता है? वही क्या आपने क्या सीखा इस चीज से? A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू, अच्छा A4 इज इक्वल टू, अब बोलो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग बोलो। अगर मैं जुबानी लिखना चाहता हूं A5, क्या होना था? A1 प्लस A6, अच्छा A1 तो रहना ही है, A1 तो आना ही है। मसलन A5 क्या होती? A5 क्या होती? A1 प्लस 4D। A6 क्या होती? A1 प्लस A100 क्या होती? और AN क्या होती? A1 प्लस, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा 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 सर जी, इधर मैंने ये भी एक nth टर्म फार्मूला, ये भी nth टर्म ही था जिसमें हम कर रहे हैं काम, लेकिन मैंने जो nth टर्म का फार्मूला बनाया, मैंने जो nth टर्म का फार्मूला बनाया वो ये बनाया कि जिसमें A1 है और सिर्फ D है। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई भी टर्म निकालनी है ना, तो आइंदा ये वाला फार्मूला मैं कह रहा था जो आपकी बुक में ना डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको कहते हैं nth टर्म फार्मूला। इसका नाम होगा आइंदा nth टर्म फार्मूला के an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 प्लस n माइनस, यानी an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फार्मूला, ये nth टर्म फार्मूला। ओए एक्चुअली में मेरी बात सुनो, इससे फायदा क्या हुआ? हमें हर टर्म का फार्मूला जुबानी जुबानी याद हो गया बैठे बैठे। मसलन मैं कहता A3 A1 प्लस 2D, A4 A1 प्लस 3D, A77 A1 प्लस, ये देखो ना यार, ओए गल सुनो, ये भी फार्मूला तो वही कुछ कह रहा है तुमसे। ये फार्मूला तुम्हें ये कह रहा है, ये फार्मूला तुम्हें ये कह रहा है कि भाई अगर इधर तुम 2 लगाओगे ना तो इधर 1 आएगा, इधर 5 लगाओगे ना इधर 4 आएगा, इधर तुम 7 लगाओगे ना इधर 6 आएगा, इधर 100 लगाओगे ना तो इधर। तो किसी भी टर्म का फॉर्मूला आपको निकालना आ गया है, कोई भी टर्म निकालनी आ गई है, चाहिए क्या यार? कोई भी टर्म निकालनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म निकालनी है, आपको क्या चाहिए? A1 और D, बोलो क्या चाहिए? A1 और A1 और A1 और, मैं कहना क्या चाहता हूं, ये सुनने वाली बात है, ये सुनने वाली बात है। बैठे 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 मैं कहता हूं यार ये एक अरिथमेटिक है, मानते हो? पहले ये बताओ ये अरिथमेटिक है, ये अरिथमेटिक है कि नहीं है? मैं तुम्हें कहता हूं यार इसकी ना 150 वाली टर्म बताओ, कितनी? तुम्हें चाहिए क्या? फार्मूला की कह रहे हैं, मतलब जो हमने फार्मूले सीखे वो हमें क्या? 150 वाली टर्म का फार्मूला बताओ। चलो 150 वाली टर्म का फार्मूला बताओ। A1 प्लस 149D, चाहिए क्या तुम्हें? A1 बोलो, और D इसका पता है ना 5 माइनस 3, दोनों पुट करो और A 150 वाली टर्म आ जाएगी। इसका क्या फायदा हुआ? हमें क्या निकालना आया है? कोई भी टर्म निकालनी आ गई, चैप्टर 6 सही है, कोई भी टर्म फाइंड करनी आ गई हमें, चाहिए क्या? ज़ैद बिन हास, सुपरमैन, क्या चाहिए? A1 और D। A1 क्या है? फर्स्ट टर्म, और D क्या है? अगर मुझे दो चीजें पता हो तो कोई भी टर्म फाइंड की जाए। ये बात मानते हो सारे? ओके, चलें आगे। अच्छा जी, जरा गौर करो, एक और बात मैंने करनी है।
इधर बच्चों ये तो हो गया मेन जो आपका nth टर्म फार्मूला है, ये मेन nth टर्म फार्मूला आ गया। इस nth टर्म फार्मूले में मुझे चाहिए A1 और D। अच्छा जरा गौर करो, इधर इधर जरा गौर करो, A2 का क्या फार्मूला निकला था पहले? A2 A1 प्लस डी, A3 A1 प्लस, मानते हो? और अगर इधर क्या है, इधर क्या है? 1 है, इधर भी, और समझ आई है? देख रहे हो, इधर 1 है तो इधर मानते हो? कैसे भला? इधर ये भी इधर से जनरेट की जा सकती है चीज। अगर इधर 1 है तो इधर 1 है, अगर इधर 2 होता, अच्छा वो भी फॉर्मूले हैं, वो भी हैं, वो भी एक अलग से फॉर्मूला है, लेकिन मैं ज्यादातर इसको फोकस करूंगा। ये जो आपकी नई बुक आई है ना, बच्चे को प्रॉब्लम ही ये है, साहब माशाल्लाह से बनाई भी उस तरतीब से है कि पहले ये फार्मूला लिखा है, फिर इसी के साथ वो कहता है nth टर्म फार्मूला कैन बी रिटन एज an इज इक्वल टू am प्लस n माइनस m इंटू डी। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये आपके बॉक्स के अंदर कहीं पे आपको दिखाई देगा, वो देख लेना। और यहां पे n हमेशा m से बड़ा ही रहना है, n हमेशा m से बड़ा ही रहना है। आपने ओए ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज याद रखना है, ये फॉर्मूले पे फोकस करना है आपने। nth टर्म फार्मूला मैं तुमसे पूछा करूंगा ना, nth टर्म फार्मूला क्या है? A1 प्लस, अच्छा आपको किसी भी टर्म का फार्मूला निकालना आ गया? कोई भी टर्म आप निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं। मैं तुमसे पूछा करूंगा यार 13 टर्म निकालो, तुम्हें क्या चाहिए? 35वीं टर्म निकालो तो क्या चाहिए? 36वीं टर्म निकालो तो क्या चाहिए? कोई भी टर्म निकालनी है आपको, चाहिए क्या? शाबाश, क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये तो बात फिक्स हो गई, मानते हो? अच्छा जी, किसी भी टर्म का आपको फार्मूला भी कैलकुलेट करना आ गया। आगे है जी, इसी जो अरिथमेटिक जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं पढ़ाने लगा हूं। है बहुत आसान, लेकिन इसको पढ़ने से पहले जरा ना उस पे आ जाए, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड अभी अभी जो सवाल होते हैं ना वो करें ना जरा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कहता है जी? सवाल देखे जरा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। पहला पार्ट आसान, ये देखो तो सही कितनी आसान चीजें हैं। हेलो जी, मुझे बताएं क्या निकालना है इसका? बोलो क्या निकालना है? कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालते हैं बताएं जरा पहले। हाँ शाबाश, कैसे वाला? इधर किसी भी 2 टर्मों को माइनस कर दें, लेकिन कंजक्टिव हो तो क्या आएगा? d इज इक्वल टू 16। गलती ना करना, 9 माइनस 16 नहीं करना, नेक्स्ट टर्म टू माइनस प्रीवियस टर्म। कितना आंसर आया? 7। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। और क्या कहता था? इधर मेरी बात सुने, इधर मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से सुननी है, ये बात ध्यान से सुननी है जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगली टर्म निकालनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है? ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये क्या है? तीसरी टर्म। देखो फर्स्ट टर्म A1 तो A1 ही होता है, A1 तो A2 में एक डी ऐड होता है, A3 में देख रहे हो इसमें भी एक डी ऐड हो रहा है, लेकिन दूसरी टर्म प्लस डी। अगर पहली टर्म में डी ऐड करो ना, जैसे दूसरी टर्म में डी ऐड करो तो तीसरी बनती है, तीसरी में डी ऐड करो, मानते हो? चौथी में डी ऐड करो तो, पांचवी में डी ऐड करो तो, ऐसे निकाल लो पहला वे या दूसरा वे। 1 2 3 कितनी भी निकालनी है? चौथी टर्म A1 बोलो, A1
चौथी टर्म का फार्मूला बोलो, बोलो बोलो, चौथी टर्म का फार्मूला मानते हो? मैं चलो हम ना तरतीब लगा लेते, बजाय इसके मैं ना दो दो बार आपको घुमाऊं, अब पागल हो जाएंगे। आइंदा कोई भी टर्म निकालनी, आसान करता हूं, कोई भी टर्म निकालनी है तुम्हें क्या चाहिए? सुई आपकी फिक्स हो जानी चाहिए दिमाग। अरिथमेटिक की कोई भी टर्म निकालनी है तो क्या चाहिए? A1 है, B है, चौथी टर्म का फार्मूला बोलना जरा, बोलना जरा। A1 कितना और प्लस 3 इंटू डी कितना, सॉरी डी कितना, तो कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? 30। A5 का फार्मूला बोलो, A1 प्लस A1 बोलो और प्लस 4 इंटू डी बोलो, तो आंसर कितना? खत्म। नहीं समझे? पता चला? दूसरा वे जो आपको शायद कॉलेज में मिस और मिसों ने करवाया होगा वो ये कि इस तरह से आपको कहा जाएगा कि इसमें डी ऐड कर दो, यानी कि A4 इज इक्वल टू 23 प्लस डी, तो आंसर आया 23 प्लस 7, आंसर आया 30। और A5 इज इक्वल टू जो टर्म आई है उसमें अगेन डी ऐड कर दो, तो 30 प्लस 7, आंसर 37। ये भी मेथड ठीक है। अब आपने देख लेना किससे करना है, आपने परेशान नहीं होना बस। मेरा ख्याल ये ज्यादा बेस्ट रहेगा ना, क्योंकि वो उस फार्मूले की बेस बन गई ना। लो जी फाइनल बात होने लगी है, चाहिए क्या? शाबाश, क्या चाहिए? क्या चाहिए? लो जी आ जाओ फिर एक्सरसाइज पे। दूसरा पार्ट तो आप खुद कर लोगे क्या नहीं कर सकते? मुझे बता दो जरा, सेकंड पार्ट, सेकंड वाला पार्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, चलो बच्चों डिफरेंस निकालो। 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 5, ये कैंसल, आंसर स्क्वायर रूट 2। A1 कितना है? 5। आगे वी नो दैट थर्ड टर्म निकालनी है ना, फोर्थ टर्म। क्या फार्मूला है? A1 प्लस 3D। A1 कितना? 5 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2। A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, 5 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2। खत्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। लो जी पहला पार्ट, भाई कितनी टर्में निकालनी है? पहली तो आपको पता है, A2 का फार्मूला बोलना, जल्दी जल्दी A2 का फार्मूला। हाय हाय कितने मजे के सवाल है। A1 कितना? 2 प्लस 13, आंसर A3 A1 प्लस 2D। A1 कितना? 2 प्लस 2 इंटू 13, आंसर 28। कितनी टर्में की थी उसने? बाकी काम आपका है। दूसरा पार्ट कर लोगे? और बोलो ना यार। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आसान, सिर्फ 3 मिनट का काम, 3 मिनट का काम बेटा, 3 मिनट का काम। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल पढ़ने लगा हूं। फाइंड, क्या फाइंड करना भला? ओए an प्लस 1th टर्म हमने फाइंड करनी है एंड A2n फाइंड करनी है। दिया क्या हुआ हमें? और ये देखना कितना आसान है यार। ये देखो सारे बच्चे इधर एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में कौन सी, अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैंने 5वीं टर्म निकालनी है, और पहले जो पहली एक्सरसाइज थी, ये कौन है? बोलो ये कौन है? आवाज नहीं आई। nth टर्म है ना। nth टर्म से कोई भी टर्म निकालनी हो तो n की जगह पे वैल्यू लगाते थे। मोटू तेरा ध्यान नहीं आए थे मोटू, n की जगह पे कोई भी नंबर लगाते थे ना। अगर मैंने पहली टर्म निकालनी है तो n की जगह पे, अब nth टर्म गिवन है, पीछे से चेंज हो गया है। मैंने 10वीं टर्म निकालनी है तो n की जगह पे, मैंने 12वीं टर्म निकालनी है, अगर मैंने 1000वीं टर्म निकालनी है, अगर मैंने n प्लस 1th टर्म निकालनी है तो क्या करूं? रिप्लेस n बाय, बोलो कर सकता हूं। जहां जहां n है वहां वहां किससे रिप्लेस कर दो, तो आंसर आ गया 4 प्लस 3n प्लस 3, 7 प्लस 3n। एक पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा क्या कहता है?
हाँ जी, अब क्या करूं, जल्दी बोलो जरा। हाँ, रिप्लेस n बाय 2n। चलो n की जगह पे 4 + 3 × 2n, आंसर आ गया 4 + 6n। खत्म। मुझे जवाब देना है इधर मेरी तरफ देख के। फाइंड सेवंथ टर्म, मुंह से बोलो क्या चाहिए। चाहिए क्या, चाहिए क्या, 17वीं टर्म निकालो, क्या चाहिए। A17 का फार्मूला बोलो सारे कॉमन आवाज में। A1 + 16D। A14 का फार्मूला बोलो। देखो तो क्वेश्चन हो गया। क्या कहता है जी, A1 कितना, D कितना, A14 हमने वही A14 इज इक्वल टू, हाँ जी, A1 कितना, D कितना, कितना आंसर, कितना 94। खत्म। मुश्किल है, आवाज नहीं आई अभी तक मुझे, समझ आई है। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, कितनी टर्म निकालनी है, जल्दी बोलो। अरे सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस दिया है, A12 निकालनी है। क्या निकालनी है, देख लिया आपने किताब पे। चाहिए क्या, A1 है नहीं मेरे सामने, है, चलो बताओ फिर। 8 और D कितना, -5। फार्मूला बोलो A12 का। A1 प्लस A1 कितना और 11D कितना, आंसर कितना, आंसर -47। मुश्किल, कितने सवाल हो गए, 4। कितने सवाल हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। ओके।